नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी, नई सरकारी नौकरी तथा जेन्युइन सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो लेकर आता हूं। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर यदि नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और इसके प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर एक सरकारी नौकरी के नाम से प्लेलिस्ट है। उस पर क्लिक करके आप एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा इसको तैयारी करने के लिए भी वीडियो को आप देख सकते हैं। साथियों, आज भी मैं एक बहुत ही धमाकेदार सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए, ताकि आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी तरह जानकारी हो सके। साथियों, ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी है जिसकी प्राय प्रतीक्षा रहती है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यह वैकेंसी निकली हुई है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, अर्थात BSS, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 2858 तृतीय स्तर की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 1/2022। परीक्षा का नाम है तृतीय स्नातक स्तर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022। ये परीक्षा का नाम हो गया आपको। कुल पदों की संख्या है 2858। बम्पर पद निकला हुआ है कि वैकेंसी निकली हुई है। वेतनमान विज्ञापन के अनुसार मिलेगा। अलग अलग पद 3-4 पद हैं यहाँ पर। 3-4 सचिवालय सहायक है जो काफ़ी प्रसिद्ध पद है जिसके लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग वेतनमान आपको मिलेगा। शैक्षिक योग्यता, आवेदक के पास केवल स्नातक ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी बिहार राज्य से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर निश्चित रूप से बिहार में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क, अन्य जनरल के लिए 540 रुपया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवार के लिए और बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 135 रुपया आवेदन शुल्क देना है। अन्य राज्य के उम्मीदवार के लिए, अन्य राज्य के उम्मीदवार भी भर सकते हैं यहाँ पर, आप निश्चित रूप से भरिए, काफ़ी अच्छा पद है। अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 750 रुपया देना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार इसके वेबसाइट www.bssc.bih.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पर जाकर आप विस्तार से भी अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि इसी वीडियो को मैं अगले हिस्से में आपके इसके आधिकारिक विज्ञापन से भी विस्तार में इसके बारे में बताऊंगा। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की शुरुआत होगी 14 अप्रैल 2022 से और आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 17 मई 2022 तक। आप इसके बीच में आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा तथा मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, उसके बाद आपको रिटन एग्जाम देना होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने और शुल्क भुगतान की प्रारंभिक तिथि रहेगी 14 अप्रैल 2022 से शुरुआत हो जाएगा तथा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि तथा फॉर्म भरने की भी अंतिम तिथि यह 15 मई तक रहेगा। आप इसे जल्दी से जल्दी भर दीजिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बल्कि 17 मई 2022 तक रहेगा, रात के 11:59 तक। आप जल्दी से जल्दी इसके बीच में भर दीजिए। अंतिम तिथि का इंतज़ार मत करिए। तो साथियों, ब्रीफ में रहा ये इसके बारे में जानकारी। साथियों, इस वीडियो के इस हिस्से में
हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आधिकारिक विज्ञापन से इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं, ताकि हमें इस वैकेंसी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो सके, किसी चीज़ की गलती ना हो पाए। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट ऑफिस वेटनरी कॉलेज पटना 14 से निकला हुआ है। स्नातक स्तरीय पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाले तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का विज्ञापन है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। आगे देख लेते हैं। इसके लिए विज्ञापन संख्या है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर विज्ञापन संख्या है 1/2022। ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि रहेगी 14 अप्रैल 2022 तथा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 15 मई 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों से स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियों से संबंधित अधियाचनाएँ आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधियाचनाएँ यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से भारत के किसी भी राज्य के हों, महिला और पुरुष, भारत के सभी राज्य के आवेदक इस पद के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस परीक्षा का नाम है तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आगे टेबल दिया गया है कि आरक्षण कैसे कैसे है और किस विभाग से कितनी वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा। हाँ देखिए यहाँ पर पहला निकला हुआ है सचिवालय सहायक का, 1 नंबर पर देखेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। यह विभाग का नाम है सामान्य प्रशासन विभाग। इसमें वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 के अनुसार मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा वेतनमान है। शैक्षिक योग्यता देख लीजिए, स्नातक है। यहाँ पर ये वैकेंसी सब देख लीजिए, ये देखिए वैकेंसी सब है। वैकेंसी 1360 है और ये भी वैकेंसी देखिए, टोटल ये वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है आपको। और ये यहाँ पर रिजर्वेशन का दिया हुआ है, आरक्षित सीटों का यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ा नीचे करके आपको दिखा देता हूँ। स्वतंत्रता सेनानी के लिए, पोता पोती नानी उनके लिए दिया है, दिव्यांग के लिए दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है। ये सब वैकेंसी का यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है। दूसरा है इसमें आगे देखिए योजना सहायक का निकला हुआ है, इसके लिए विभाग रहेगा। ये देखिए 2 नंबर पर है योजना सहायक का, ये रहेगा योजना एवं विकास विभाग द्वारा। ये भी लेवल 7 में इसकी नियुक्ति होगी, अर्थात वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 के अनुसार होगा। इसके लिए भी स्नातक योग्यता चाहिए। ये देखिए वैकेंसी का यहाँ ब्रेकअप दिया हुआ है, 125 है और 40, ये वैकेंसी का ब्रेकअप यहाँ पर दिया हुआ है। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 4 है। उसके बाद है मलेरिया निरीक्षक का, 3 नंबर पर मलेरिया निरीक्षक का है। मलेरिया निरीक्षक, इसका नियुक्ति होगी स्वास्थ्य विभाग में, यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके लिए वैकेंसी यहाँ पर इतना डिटेल्स दिया हुआ है। इसके लिए आवेदक को विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष साइंस से यहाँ पर ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। इस पद के लिए साइंस से ग्रेजुएशन होना किया चाहिए। उसके बाद निकला हुआ 4था नंबर पद देख लीजिए, डेटा ऑपरेटर सी। ये देखिए डेटा ऑपरेटर सी के लिए वित्त विभाग से निकला हुआ है ये वैकेंसी। इसमें लेवल 6 में इसकी नियुक्ति होगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लीजिए, शैक्षिक योग्यता स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDC अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको होना चाहिए, चाहे BCA होना चाहिए, चाहे BSc आगे लिखा है BSc IT होना चाहिए, चाहे इसके समकक्ष कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पर डिग्री मांगी गई है स्नातक के बाद। और आगे भी लिखा है यहाँ पर डिग्री, आप देख सकते हैं पूरा डिग्री लिखा हुआ है BCA। ठीक है, इसकी वैकेंसी कम है, यह वैकेंसी यहाँ पर दर्शाई गई है। 2 है और 1 है नीचे। उसके बाद लिखा है अंकेक्षक के लिए निकला हुआ है। इसका यह निकला हुआ है कार्यालय निबंधक सहयोग समिति के द्वारा से निकला हुआ है वैकेंसी। यहाँ लेवल 5 में इसकी नियुक्ति होगी। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए मैथ में तथा वाणिज्य में। अगर कॉमर्स में भी आपको अगर है तो आप भर सकते हैं, मैथ में है तो इसके लिए वैकेंसी यहाँ पर पूरा दिखाई गई कितनी वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं, ये 8 पेज का है और पद का नाम है फिर अंकेक्षक। ये भी देखिए अंकेक्षण निदेशालय में है, लेवल 5 में होगी। यहाँ पर दिया हुआ है।
इसके लिए चाहिए स्नातक वाणिज्य और साथ सांख्यिकी या गणित में चाहिए शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पर पूरा सीट का दिया हुआ है, कितना सीट है इसको देख लीजिए आप, इसके साइट पर जाकर और अच्छा से देख लीजिए। कुल पदों की संख्या पर दिया हुआ है, यहाँ पर कुल पदों की संख्या पूरा दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और शैक्षिक योग्यता के बारे में तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक आवेदक के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के अनुसार निम्नतम शैक्षिक योग्यता होना चाहिए। जहाँ मैथ मांगा गया वहाँ मैथ होना चाहिए, सांख्यिकी जहाँ मांगा गया सांख्यिकी होना चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने के दिन तक। आरक्षण के बारे में दिया हुआ है जो बाद में अभी कोई ज़रूरी नहीं है। आरक्षण के बारे में जानकारी आगे देख लेते हैं। ये किसको किसको कौन सा सर्टिफिकेट देना है यहाँ पर लिखा हुआ है। दिव्यांग विकलांग को भी देना है ये सर्टिफिकेट, ये लिखा हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी को भी देना है सर्टिफिकेट, लिखा हुआ है। जो काम का चीज़ है उसे हम जरूर देख लेते हैं, जो हमारे ज़रूरत की चीज़ है। यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा, यहाँ पर ये पढ़ लीजिए। आवेदन करते समय दिए गए दावे के अनुसार प्रमाण पत्र, ये सब पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रमाण पत्र वार नंबर, तिथि और निर्गत करने का वाले सक्षम पदाधिकारी का पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना जरूरी है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा की गणना कब होगी, किस तारीख से? 1/8/2021 से आयु सीमा की गणना होगी। जो अभ्यर्थी 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित इसमें दिया हुआ है, पूरा दिया है यहाँ पर, आप देख लीजिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष मांगा गया है तथा अधिकतम आयु आरक्षित पुरुष वर्ग को 37 वर्ष, आरक्षित महिला वर्ग को 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ग, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ग यहाँ पर आयु सीमा दिया हुआ है, आप देख लीजिए इसको। और आगे देख लेते हैं। छूट का भी यहाँ प्रावधान किया गया है, छूट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब छूट के बारे में देख लीजिए। आगे देख लेते हैं जो काम का चीज़ है। परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। सामान्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पर लिखा हुआ है, सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540 रुपया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया। सभी श्रेणी के दिव्यांग विकलांग के लिए, चाहे वो अनुसूचित जाति के है चाहे जनजाति के, 135 रुपया। सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए सिर्फ बिहार के अस्थायी के लिए 135 रुपया। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के लिए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो चाहे शेड्यूल टाइप को, महिला पुरुष उनको लोग 540 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे द्वारा ही जमा करना है, जो 15 मई तक जमा करना है। परीक्षा की प्रकृति परीक्षा की देख लीजिए। ये वस्तुनिष्ठ टाइप परीक्षा होगा। बिहार चयन आयोग द्वारा संचालित में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा, 40,000 से अधिक अगर आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में आयोजित की जाने वाली स्थिति में परीक्षा का ये समानीकरण किया जाएगा, इक्वलाइजिंग किया जाएगा। रिजल्ट देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं परीक्षा में क्या रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र होगा जिसमें निम्न विषय होंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक सक्षमता जाँच। ये देखिए ये सिलेबस है। आगे देख लेते हैं। ये देखिए परीक्षा कैसे होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुकल्पीय टाइप के होंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा, दोनों भाषा में रहेगा। अंग्रेजी और हिंदी में पेपर रहेगा। हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई विभिन्नता होने पर अंग्रेजी मान्य होगा। अगर कोई गलत लग रहा है पेपर में क्वेश्चन तब अंग्रेजी को ही माना जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल्स। और सिलेबस कैसे रहेगा, बिहार सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है। बिहार कर्मचारी आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। अच्छा, आप इसमें किताब ले जा सकते हैं। इसका एग्ज़ाम में आप बुक ले जा सकते हैं, बुक अलाउ है। आपको किताब अपना जितना भी किताब आप ले जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा है पुस्तक सहित अलाउ है यहाँ पर।
अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक, जितना नहीं 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक एक पुस्तक ले जा सकते हैं। आप प्रत्येक खंड के लिए एक पुस्तक ले जा सकते हैं, अर्थात सामान्य अध्ययन के लिए आप एक ले जाइए, गणित के लिए एक ले जाइए और सामान्य विज्ञान के लिए एक पुस्तक। 3 पुस्तक आप बुक ले जा सकते हैं एग्जाम में। पुस्तक में NCERT, BSc और ICSE एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। आंसर वाला कोई नहीं होगा, टेक्स्ट बुक लेकर जाना है आपको। किसी विषय से संबंधित गाइड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भवन में ले जाने की अनुमति नहीं है। ये देख लीजिए, ये पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थी परीक्षा में अपने साथ ले जाने वाली पुस्तकों पर अपना नाम और रोल नंबर अवश्य अंकित कर देंगे। परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतः वर्जित है। आप बुक को चेंज नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पर सामान्य अध्ययन का क्या सिलेबस रहेगा, सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। प्रतिदिन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास वातावरण के सामान्य जानकारी तथा समान समाज में उनके अनुप्रयोग से संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं को सूक्ष्म अवलोकन और उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मामले की जानकारी से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने वाले किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। समसामयिकी से क्वेश्चन रहेगा, ये देखिए समसामयिकी से क्या पूछेगा। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी तथा महत्वपूर्ण घटनाएं, ये रहेगा समसामयिकी में। भारत और उसके पड़ोसी देश में ये रहेगा, देखिए ये सिलेबस है। पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। ये पोर्शन हो गया। उसके बाद सामान्य विज्ञान देख लेते हैं आगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान एवं भूगोल से। गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संख्याएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि। या देखिए ये पोर्शन दिया मैथ का भी। यहाँ पर मानसिक योग्यता देख लेते हैं। मानसिक योग्यता में इसमें से शाब्दिक और गैर शाब्दिक प्रश्न दोनों तरह, माने वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें देखिए यथा संबंधित सदृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या, श्रृंखला, कूट लेखन। ये देखिए रीजनिंग का ही पोर्शन है, आप इसको तैयारी कर लीजिए। आगे देख लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहेगा। सामान्य वर्ग के लिए आप क्वालिफाई करने के लिए सामान्य कोटि के लिए, जनरल कोटि के लिए 40% अंक लाना होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.50 अर्थात 36.50% अंक लाना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अंक लाना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 32% अंक लाना होगा। सभी महिलाओं को 32% अंक लाना होगा। दिव्यांगजन जो विकलांग है उनको 32% अंक लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस की परीक्षा देना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र देखिए भरने की निर्देश दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की शुरुआत हो जाएगी 14 अप्रैल 2022 से तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि रहेगी 17 मई 2022। इसके लिए यहाँ पर वेबसाइट का पता दिया है, पर देख पा रहे हैं https://bssc.bihar.gov.in पर आप भर सकते हैं। यहाँ पर भरने का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आपसे आग्रह किया जाता है कि आप इसको अच्छी तरह से इसका देख लीजिए, विज्ञापन को देख लीजिए, पूरा विज्ञापन पढ़ लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कैसे भरना है, पूरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण निर्देश भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप धीरे धीरे इसको पढ़ लीजिए और आवेदन को अच्छी तरह से भर दीजिए, कोई गलत नहीं होना चाहिए और तैयारी में भी जुट जाइए। तो साथियों ये रहा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के बारे में विस्तार रूप से जानकारी। साथियों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि यह काफ़ी प्रतीक्षारत वैकेंसी है। बहुत लोग इसका इंतज़ार करते रहते हैं। यह निकला हुआ है, आप इसे ज़रूर भरिए। चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हैं, महिला या पुरुष हैं, आप इसको भर सकते हैं और इसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। 40% मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। इसकी तैयारी के लिए मैं अपने YouTube चैनल पर वीडियो भी अपलोड करता हूं। आपसे आग्रह है कि आप मेरे
यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए सामान्य अध्ययन के वीडियो को जरूर देखिए, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार साथी, बेरोजगार भाई और बहन भी ऐसे अच्छी सरकारी नौकरी पा सके तो उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को भी दबा देने के लिए कहिए तथा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तैयारी के लिए सामान्य अध्ययन से संबंधित जो वीडियो अपलोड किया गया है उसे देखने के लिए भी कहिए। आप मेरे इस वीडियो को तथा और भी वीडियो को आप अपने दोस्तों, अपने साथियों, संबंधियों में अवश्य शेयर कीजिए और इस पर आप लाइक भी कीजिए मेरे वीडियो को। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको तैयारी के लिए क्या, सामान्य अध्ययन की तैयारी या गणित की तैयारी के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको ज़रूर दूंगा। साथियों, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग कीजिए। मैं भी आपकी सफलता में, आपके सफलता के द्वार तक आपका सहायता करता रहूँगा। तो मुझे आशा है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब अपने साथियों से अवश्य कराएंगे। साथियों, आपने मेरे इतने लंबे वीडियो को अपना कीमती समय निकालकर शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञता व्यक्त करता हूं तथा आपका आभार व्यक्त करता हूं तथा आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं एक नए अद्भुत सरकारी नौकरी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।